नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण। आज हम डिस्कस करेंगे सूचना केंद्रों का विकास। सूचना केंद्रों का विकास अब ये कहाँ से आया? तो हमने इससे पहले 2 पार्ट डिस्कस करे हैं विशेष पुस्तकालय के, आप उनको देखिएगा। ये उसी का तीसरा पार्ट है कि विशेष पुस्तकालय सूचना केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन किस प्रकार कार्य करते हैं आज हम इस चीज़ को देखेंगे। ये छोटा सा एक वीडियो है, आइए जल्दी फटाफट हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो सूचना केंद्र क्या होते हैं साहब? सूचना केंद्र यही होते हैं कि हमने सबसे पहले सूचना ली, विश्लेषण करा और दे दिया। अब किस किस प्रकार से होता है ये चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जहाँ पे औद्योगिक विकास होता है, सबसे पहले मतलब डेवलपिंग कंट्री, वहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वहीं पे अपडेशन न्यूज़ की मतलब हमें हाल फिलहाल करंट न्यूज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय सूचना एवं प्रलेखन केंद्र नई दिल्ली 1952 में बना था, ये भारत का पहला सूचना केंद्र था, इसको नोट कर लेना। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें कि साहब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाएं कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो इसके लिए फेडरेशन फॉर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन 1895 ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया था। इसका शॉर्ट नाम है साहब FID। अब इनके विकास में जो तेज़ी आई थी वो है ना, मेन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे क्या था कि जब तक तो पहले दुनिया चल रही थी, सिर्फ एक तरह से मशीनी आविष्कार हुए थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सभी लोगों ने अपने अपने देश का डेवलपमेंट करने का सोचा, तो उस हिसाब से इनकी ज़्यादा आवश्यकता महसूस हुई। बहुत सारे लोग थे जिनको किताबें पढ़ना अच्छा नहीं था, तो उन्होंने डिजिटल डॉक्यूमेंट है उनकी ज़रूरत महसूस हुई। अब जब बहुत सारे लोग हैं जिनको डिजिटली भी पढ़ना पसंद नहीं है, तो उनके लिए जो लिसनिंग फॉर्म है, मतलब एक तरह से सार अनुवादकरण, वो आया, ट्रांसलेशन। उसके बाद में अगर वो वहाँ से भी उनको ठीक नहीं लगा तो उनके लिए फिर वीडियो बनाए गए। ऐसे कर करके धीरे धीरे इनका विकास हुआ है। तो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स के PDF और साथ में आपको नॉवेल भी पढ़ने को मिलते हैं। डेली का एक नॉवेल डालता हूँ मैं इसमें। और इसके अलावा अगर आपकी आने वाली जो भी परीक्षाएं, उनके MCQ भी अभी इसमें डालना स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी ही। तो दोस्तों अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो आप इसे ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या मुझसे कांटेक्ट करना है तो ये मेरा ईमेल एड्रेस, जिस पे आप मेल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो सूचना केंद्र के प्रकार, तो सूचना केंद्र के ये मेनली 3 प्रकार होते हैं। सूचना केंद्र मतलब इंफॉर्मेशन सेंटर। तो इसका पहला प्रकार होता है डाटा सेंटर, दूसरा होता है इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर, तीसरा होता है इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो इसके बाद में अगर हम देख लें कि डाटा सेंटर्स में क्या क्या होता है, तो डाटा सेंटर्स में ये एक हिसाब से गणनात्मक सूचना प्रबंध करते हैं। मतलब गणनात्मक का मतलब क्वांटिटेटिव। तो इसमें क्या होता है कि जो ज़मीनी लेवल होता है, जैसे कि सर्वे हो रहा है कहीं पे, या कहीं पे कोई सी बुक लिखी जा रही है, या कोई सा डाटा लिया जा रहा शोध के अनुसार। विशेष पुस्तकालय होते ही इसलिए शोध वगैरह या स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए। तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो भी डाटा लिया जा रहा है, ये वहाँ से सूचना प्राप्त करते हैं। इसके बाद में ये इनका एक सारांश निकालते हैं। सारांश मतलब समरी, ये इसकी समरी निकालते हैं। समरी को एक टेबल फॉर्म में बनाते हैं और टेबल फॉर्म में ही सूचना देते हैं। अब ये स्थानीय भी हो सकते हैं, राज्य स्तर पे भी हो सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कार्य करते हैं। इनका जो काम है वो एक हिसाब से डेटा लेना, डेटा मतलब गणनात्मक, टोटल मिला के क्वांटिटिव। तो डेटा लेना, डेटा को इकट्ठा करना और डेटा को दूसरे लोगों को देना। लेकिन किस हिसाब से देना, उनकी सिर्फ मांग के हिसाब से। ऐसा नहीं कि उन्होंने देश की जनसंख्या पूछा, अपन प्रदेश की और इधर की उधर की ऐसे बता रहे, ऐसा नहीं। जो आपकी मांग है उसी के अनुसार आपको डेटा यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद में जो इसका सेकंड टाइप है सूचना विश्लेषण केंद्र। तो सूचना विश्लेषण केंद्र में क्या होता है,
जो एनालिटिक्स होते हैं वो चीज़ यहाँ पे होते हैं। तो जो भी सूचनाएं इनको प्राप्त होती है उसका यहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है, टोटल मिला के वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन कैसे कि जो भी सूचना आई है वो कितनी सही है, तो उसका जो प्रमाणीकरण है वो यहाँ पे होता है। सूचना का मूल्यांकन भी यहाँ पे होता है, उसको पूरी तरह से रीड किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि कितनी ज़्यादा सही है, ऑथेंटिक है, इस हिसाब से। इसमें फिर इसका दूसरा काम और भी है, जैसे कि सामयिक। ये सामयिक नहीं है, सामयिक है। इसमें क्या होता है कि जो भी सूचनाएं आती है वो ध्यान रखा जाता है कि करंट से करंट सूचना हो, मतलब ताज़ी से ताज़ी सूचना से लेके पुरानी से पुरानी सूचना सारी इसमें रखी जाती है ताकि उनका विश्लेषण हो सके ठीक तरह से। अब इसमें सामग्री अर्जन, अर्जुन हो गया, इसको अर्जन कर लेना। सामग्री अर्जन का मतलब कि यह टोटल मिला के जितनी भी कोई सी भी सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड जो भी पत्र पत्रिकाएं, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स और बुक, नॉवेल वगैरह सभी चीज़ें ये अपने पास में इकट्ठी रखती है ताकि वो सूचना का प्रमाणीकरण हो सके। इसके बाद में जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, और वो उद्देश्य होता है कि जो भी पाठक है उसको प्रामाणिक और लाभकारी सूचनाएं जितनी जल्दी हो सके और जैसे भी संकलित होके उस तक पहुंच सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसका हम तीसरा टाइप देख लेते हैं। तो इसका जो तीसरा टाइप होता है वो होता है सूचना प्रसारण केंद्र। अब सूचना प्रसारण केंद्र, इसमें और विशेष पुस्तकालय में सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो ये है कि जो विशेष पुस्तकालय होते हैं वो एक लिमिट रहती है, वहाँ पे जो भी फिजिकल रूप में डॉक्यूमेंट प्रोवाइड होते हैं, जबकि यहाँ पे सूचना प्रसारण केंद्र में डिजिटली फॉर्म में होते हैं। वहाँ पे क्या रहता है कि जो विशेष तरह के लोग होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल के कोई स्टूडेंट वगैरह या मैकेनिकल के कोई रिसर्चर्स हैं, अगर वो वहाँ के लाइब्रेरी में जाएंगे तो उनको उसी से रिलेटेड ग्रंथ मिलेंगे। बट इसका ऐसा नहीं है। सूचना प्रसारण केंद्र का काम है सूचना को प्रसारित करना। अब उसकी हार्ड कॉपी हो तो उसमें प्रसारित करना, सूचना को डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट करना, और कंप्यूटर जो भी हम है ना कंप्यूटर में डेटाबेस वो तैयार करते हैं उस हिसाब से इसको डिजिटल करना। अब इसमें भी है ना दो फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म होता है एक तो निःशुल्क। निःशुल्क में क्या है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमको इजीली अवेलेबल है, लेकिन दूसरी होती है शुल्क वाली, कि जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो पेड व्यवस्था के अनुसार आप पेड करेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन आसानी से प्रोवाइड हो जाएगी। जो शुल्क लेते हैं उनको उनका एक नाम और है। अब उनका एक और नाम क्या है, इंफॉर्मेशन ब्रोकर एजेंसीज ये कहा जाता है, और एक बोला जाता है इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट्स। ये आजकल में इन नामों से इनको संबोधित किया जाता है, देख लेना। तो ये टोटल मिला के ये इनके 3 प्रकार थे। अब जो जितने भी लोग जाते हैं वहाँ लाइब्रेरी में, तो वो क्या करते हैं कि वो एक ही प्रकार की लाइब्रेरी में जाते हैं, विशेष लाइब्रेरी में, और वहाँ से वो सूचना प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो भी डाटाबेस है उसको कंप्यूटर पे डाल देते हैं, वहाँ से खोजा जा सकता है और वहाँ से कोई भी खोज सकता है। तो ये एक हिसाब से एक जगह पे हमको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है सूचना प्रसारण केंद्र के हिसाब से। अगर हम इसमें देखें तो वहाँ पे जाएंगे, जो भी हम लाइब्रेरीज वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे हमको एक बुक पहले पढ़नी पड़ेगी, पहले फिर दूसरी बुक पढ़नी पड़ेगी। जबकि कंप्यूटर में क्या होता है कि एक साथ हम 3-4 बुक्स खोल सकते हैं। ये सिस्टम होता है जिससे हम उसमें सर्च करके पता कर सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट या कौन सा टॉपिक इसमें आसानी से उपलब्ध है। तो इसलिए आजकल इन सेवाओं का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो दोस्तों ये था इसका तीसरा पार्ट। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो वगैरह तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन तीनों पार्ट्स मिला के ये क्वेश्चन पूरे होते हैं, तो आप तीनों पार्ट्स देखिएगा और एग्ज़ामों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। धन्यवाद। जय हिंद।